स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैलेंट गन ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम अलजेब्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जो है, इससे एग्जाम में, हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं और खुद बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है इनवर्स फंक्शन में। तो देखिए, अलजेब्रा के इस क्लास में हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा को जनरली बीजगणित कहा जाता है और इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है कि इस तरह का फंक्शन आपको दे दिया जाए, इस तरह का आपको प्लस में दे दिया जाए, कुछ भी एन दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए बस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। फिर आपसे पूछा जाए पावर 3 का वैल्यू क्या होगा, फिर आपसे पूछा जाए पावर 4 का वैल्यू क्या होगा, फिर आपसे पूछा जाए पावर 5 का वैल्यू क्या होगा। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरह का हो, इस तरह का हो, यानी कि एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स हो, ऐसा क्वेश्चन हो, एक्स प्लस माइनस वन बाई एक्स हो, तो इसको दो भाग में बांट लेते हैं। प्लस वाले को लेके चलते हैं इधर, प्लस वाला का वैल्यू इधर हो गया, प्लस वाले का ये हो गया, माइनस वाले का ये हो गया। प्लस वाले में देखिए, प्लस वाले का कुछ टर्म है, ये चीज आपको गिवन रहेगा, ये चीज आपको क्या रहेगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर ये दिया हो, ये वाला टर्म आपको प्लस वाला दिया हो, तो आप क्या करना है, बस दोनों तरफ स्क्वायर करना है। मान लीजिए दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे तो ये रहा कंडीशन, ये बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। इसका फॉर्मूला होता है कि दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी एन है तो एन का स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस कि टू से टू, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, टू प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, ये रहा आपका। यानी कि प्लस वाला का बात रहेगा तो टू उधर माइनस में जाएगा। अगर बात रहा माइनस वाले का, बस देख लीजिए, अगर बात रहा माइनस वाले का, जब माइनस वाले का बात होगा तो माइनस वाला उधर चला जाके प्लस बनता है। तो देखिए, ये रहा आपका स्क्वायर वाला का टर्म, प्लस वाला रहेगा तो माइनस वाला बनेगा। और अगर रहेगा माइनस वाला, आपको गिवन रहे, माइनस वाला गिवन रहे, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना हो जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि ये जो लिखा हुआ है एक्स प्लस में, और हमेशा याद रखिए कि अगर पावर सम संख्या हो इस पर और इस पे, प्लस इस पे पावर सम संख्या और इस पे पावर सम संख्या, अगर ऐसा कहीं हो तो उसके बीच में हमेशा पॉजिटिव होता है, निगेटिव का कभी बात नहीं होगा। हमेशा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। उसी तरह आप आगे देखिए, आगे आपसे पूछा जाए कि, अगर पूछा जाए इसका, ये आपको फिर से दिया हुआ है, आपसे पूछा जाए एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का वैल्यू क्या होगा, तो बस उसी तरह, बस ए प्लस बी का होल क्यू, देख लीजिए, इसको भी मैं तोड़ के बता रहा हूं। अगर आपको दिया हो, गिवन क्या हो, गिवन हो एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू एन दिया हो, आपसे क्यू का वैल्यू पूछा जाए, आपसे पूछा जाए एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होगा, तो ये आपको कैसे निकालना है। देखिए, अगर आपसे इसका वैल्यू पूछ दिया जाए, अगर आपसे पूछ दिया जाए क्यू वाले का वैल्यू, क्यू वाला आपसे पूछा जाए, बस इसको आप क्या कर दीजिएगा, क्यूब कीजिएगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। फॉर्मूला होता है क्या, तो बस ए क्यू आप प्लस बी क्यू आप प्लस थ्री ए इंटू बी इंटू क्या होता है ए प्लस बी। बस आपको इतना याद रखना है। और इधर भी आप एन क्यू कीजिएगा, दोनों तरफ क्यू किए। देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, इस पूरा का फॉर्मूला तो लग गया। अब ध्यान दीजिए, इसको खटा दीजिए। अब देखिए ध्यान से, ये आपका एक्स क्यू और प्लस वन बाई एक्स क्यू, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान से, उसके बाद बच गया इधर एन क्यू, और ये प्लस तीन है, इधर आएगा तो माइनस तीन इंटू क्या हो जाएगा, और ये पूरा कितना हो जाएगा ए, क्योंकि पूरा किसका वैल्यू है, सॉरी एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू है, एन लिख लीजिए। क्या निकल के आया फॉर्मूला, एन क्यू माइनस थ्री एन। देखिए एन क्यू माइनस थ्री एन आ गया। यही बात यहाँ कह रहा है क्यू वाले में, क्यू वाले में यही बात आपसे कहा जा रहा है, क्यू वाले में यही बात आपका कहा जा रहा है। माइनस होगा तो उधर जाके प्लस होगा, प्लस होगा उधर जाके माइनस होगा। अगला देखिए, अगला एक्स पर पावर फोर वाला पूछ रहा है। एक्स पर पावर फोर वाला कैसे निकल के आएगा, बस ये वाला जो है, इसका मतलब है कि जो स्क्वायर वाला है फिर उसका भी स्क्वायर करेंगे तो पावर चार हो जाएगा। फिर देखिए प्लस टू ए भी होगा, उधर जाके माइनस बन जाएगा, सेम इधर भी बन जाएगा आपका वही चीज। इसमें भी आपको कोई बदलाव नहीं करना है। देखिए इसमें एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया रहेगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर इसका स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा तो इतना हो जाएगा, देख लीजिए। और यहाँ देखिए प्लस है
तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, उधर जाएगा, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि -2 हो जाएगा। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखिए, अगला फॉर्मूला कहाँ है, अगला फॉर्मूला पे देखिए, अगला देखिए, अगर पावर 4 हो गया, अब अगर आपसे अब पूछा जाए पावर 5 वाले का बात, अगर आपसे पूछा जाए पावर 5 वाले का बात, तो देखिए पावर 5 वाले का फॉर्मूला कैसे निकलेगा। ये रहा आपका 5 वाला, बस क्या करना है, तो बस 3 गो वाला और 2 गो वाले को गुना करना है, 3 गो वाले और 2 गो वाले को गुना करना है। बस देख लीजिए, 2 गो वाला इतना है, 3 गो वाला इतना है, गुना कर देना है, तो 2 पावर और 3 पावर 6 पावर होगा। बस आपको एक n घटा देना है, क्योंकि हमको पावर 5 का वैल्यू चाहिए। सेम उसी तरह इसमें भी आपको ऐसे ही करना है। पावर 6 करने के लिए बस q वाले का q करना होगा, जैसे पावर 2 से 4 वाले में जाना था, इसमें इससे आना था, इसका स्क्वायर करिए थे, उसी तरह हमको 6 वाले में आना है, तो किसका स्क्वायर करेंगे, बस ये दूसरा वाला फॉर्मूला का दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, और प्लस में 2 होगा, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2। सेम इसी तरह इसका फॉर्मूला होगा। पावर 7 वाले का कैसे बनेगा, तो बस 7 वाले का बनाने के लिए 3 और 4 वाले को गुना करना होगा। 3 वाला का वैल्यू देख लीजिए, NQ ये है रहा 3 वाले का वैल्यू, और 4 वाले का वैल्यू देखिए, 4 वाले का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 और 4 कितना होता है, 3 वाला और 4 वाला मिलके 7 वाला हो जाएगा, इसलिए एगो 3 और 4 वाले को गुना किए, 3-4 गुना करने के बाद आपको क्या कर लेना है, एगो n को लास्ट में क्या कर देना है, घटा देना है। 3 और 4 को गुना करके एगो n को क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा। 3-4 को गुना करके एगो को घटा देना है। बस ये आपका फॉर्मूला बन गया, इस 7 नंबर। उसी तरह 8 पावर का फॉर्मूला होता है। अब ध्यान दीजिए, अगर इसका देखिए कुछ टर्म लिख दिए हैं, x + 1/x प्लस रहे या फिर माइनस रहे का वैल्यू कुछ ना कुछ नंबर आएगा, कुछ ना कुछ नंबर आएगा, उसका कोई यूनिट प्लेस होगा। मान लीजिए उस यूनिट प्लेस क्या हो, ए हो, तो यूनिट प्लेस ए हो तो x पर पावर 5 वाला पूछ दे, या फिर 7 वाला पूछ दे, या फिर प्लस वाला पूछे, माइनस वाला, प्लस वाला पूछेगा प्लस वाला होगा, माइनस वाला पूछेगा तो माइनस वाला निकालना होगा। बस जो पूछागा उसका भी यूनिट प्लेस लास्ट में क्या होना चाहिए, जो यहाँ ए होगा वही यहाँ होगा और यहाँ भी होगा। ठीक है, अगला देखिए, रिवर्स का टर्म मैं आगे बाद में बताऊंगा। टाइप 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर बेसिक इनवर्स फंक्शन का है। बस टाइप 1 में आपको क्या करना है, तो बस टाइप 1 में लाने के लिए आपको क्या करना है, तो समझिए। टाइप 1 में क्वेश्चन कहता है कि इफ a + 1/a का वैल्यू कितना कह रहा है, 12 कह रहा है। इफ a + 1/a का वैल्यू 12 कह रहा है, और देन पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इतना का वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे। बस याद रखिए, आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है, वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है a² + 1/a²। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL 10/9/24 में शिफ्ट 1 का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपसे 1 पावर का वैल्यू देके 2 पावर वाला वैल्यू पूछा जा रहा है, तो आपको 2 पावर वाला फॉर्मूला आपको ऊपर में बताए थे, फॉर्मूला देखिए ऊपर में बताए थे, n² - 2 होता है। बस n का वैल्यू देख लेना है कितना है, तो n का वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, और -2 कर दीजिए तो बस 142। सी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। खेल खत्म है, 142 आ गया। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आपसे देखिए अगला, देखिए क्या पूछा जा रहा है, x + 1/x का वैल्यू पूछा जा रहा है। x + 1/x का वैल्यू, सॉरी पूछा नहीं जा रहा है, दिया हुआ है आपसे, पावर इतना पूछा जा रहा है। इस पूरा का मतलब, इस पूरा दोनों का मतलब समझिए, इस पूरा का मतलब समझ लीजिए। इस पूरा का मतलब आपसे क्या कहता है, इस पूरा का मतलब x⁴ और पावर माइनस है, इसका मतलब 1/x⁴ का वैल्यू पूछा जा रहा है। बस एक वाला दे के 4 वाले का वैल्यू पूछा जा रहा है, एक वाला दे के 4 वाला का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट 1 से जंप करने का तरीका डायरेक्ट 4 पे नहीं है, 1 से जंप करने का तरीका 4 पे नहीं है। डायरेक्ट आपको 1 से 4 लाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले डायरेक्ट नहीं याद अप्लाई करेंगे, सबसे पहले x² + 1/x² निकालना होगा। x² + 1/x² निकालने के लिए फॉर्मूला n² - 2, इसका स्क्वायर करके -2, 2 इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना होगा और -2 होगा, यानी कि x² + 1/x² = कितना आ जाएगा, 25 × 50, 50 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आगे देखिए, आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, आगे आपसे पूछा जा रहा है x⁴ प्लस क्या पूछा जा रहा है, x⁴ + 1/x⁴ प्लस 2 वाले का वैल्यू का स्क्वायर करके कितना घटाना है, 2 वाले का वैल्यू का स्क्वायर करके कितना घटाना होता है, इसे 2 घटाना होता है। 2 वाले का स्क्वायर कीजिएगा, 48 का स्क्वायर होता है 2304, और 2 घटा दीजिएगा तो 2302 होगा आपका
2302 आपका 3 नंबर ऑप्शन। ये भी आपका एसएससी सीजीएल 1/12/2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लस वाले का वैल्यू दे दिया, 1 पावर वाले का वैल्यू दे दिया, आपसे 3 पावर वाला का वैल्यू पूछ दिया। 1 पावर का दे के किसका पूछ दिया, 3 का। बस आपको क्या करना है, n का q करके 3n को घटाना है। n का q करके किसको घटाना है, n का q करके 3n को घटाना है। तो बस n का वैल्यू देख लीजिए, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू निकालने का फॉर्मूला होता है n का q करके 3 को घटाना होता है, 3 इंटू n को घटाना होता है। n का वैल्यू 7 है, 7 को घटाइए, ये आपका n का वैल्यू है जी। बस 7 का क्यू 343 होता है, माइनस 21 घटाइएगा तो 322 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 322 डी नंबर ऑप्शन है। ये भी आपका एसएससी फेज 12 में 25/6/24 को पूछा है, शिफ्ट कितना में, 4 में। तो जितना भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सारा PYQ क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही गया है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। इसको आप अच्छे से देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए, x+1 वाले का दे के, ये n का वैल्यू है, 1 वाले का दे के पूछा जा रहा है कितना वाले का, 6 वाले का। 1 वाले का दे के कितने का पूछा जा रहा है, 6 का पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले 1 वाले को आप लिख दीजिए कितना है 7, और आप 3 वाले का पहले निकाल लीजिए। 3 का ही क्यूब स्क्वायर करना होता है तो 6 आता है, सॉरी 6 नहीं 6 आता है। बस आपको क्या करना है, तो 3 वाले का वैल्यू देख लीजिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7। बस यहाँ पे मैं 7 का क्यूब और 3 इंटू 7 का वैल्यू 322 लाया था, बस आप लिख दीजिए 322। अब आपसे इस पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 का पावर सॉरी ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। बस आपको फिर उसी तरह 6 का लाने के लिए स्क्वायर करने का तरीका बताया हूं मैं। क्या घटाया जाता है, लास्ट में 2 घटा दिया जाता है। बस 322 का आपको स्क्वायर करके क्या घटाना होता है, 2 घटाना होता है। तो देखिए इतना का स्क्वायर आप कैसे करेंगे, तो इतना के स्क्वायर के लिए आपको करना कुछ नहीं। डिजिटल सम में कैसे क्वेश्चन का यूज करके क्वेश्चन को बनाया जाता है, किसी तरह का भी क्वेश्चन होता है, डिजिटल सम आप लगाइए, क्वेश्चन को उड़ाइए। बस देखिए यहाँ पे डिजिटल सम डिजिट का सम होता है। डिजिटल सम का एक वीडियो मैं पोस्ट कर दिया हूँ, 2 वीडियो हूँ, उसको जाके देखिए और उसको अच्छे से समझिए। कैलकुलेशन का वर्किंग है, कैलकुलेशन में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिए इतना बड़ा है कि 322 का स्क्वायर निकालना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, डिजिटल सम का यूज करना है। देखिए कैसे, 2 और 2 4 3 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 का डिजिटल सम कितना होता है, 9 4 13 होता है। बस 13 लिखिए, घटाओ 2 लिखिए, कितना आएगा, बस 13 घटा 2 कितना हो गया, तो 11 हो गया। अब देखिए आप ऑप्शन को चेक कीजिए, इस ऑप्शन पे आपका डिजिटल सम कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। इस ऑप्शन का डिजिटल सम आपका 11 हो रहा है। तो पहले बात तो देखिए, इसको समझिए फिर से, इसको फिर से समझिए। डिजिटल सम 2 2 4 2 और 2 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, घटाओ 2, 9 का कोई वैल्यू नहीं होता है डिजिटल सम में, 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 2। अब आप ऑप्शन का डिजिटल सम देखिए, 6 और 3 9 खत्म हो जाता है, 3 और 2 5 1 6 1 कितना आया, तो 7 आया। आगे देखिए 6 और 3 9 खत्म हुआ, 8 और 2 10 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है। आगे आइए, आगे देखिए, 11 भी आता तो 11 का डिजिटल सम यहाँ पे 11 आ रहा था, यहाँ पे 11 भी आ सकता है, देख लीजिए कैसे। तो 9 4 देखिए 322 का स्क्वायर करके कितना घटाना है, 2, तो 2 और 2 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का क्या करना है, डिजिटल सम निकालना है, 11 होता है, तो 9 4 13 होता है, 13 में से 2 घटेगा तो 11। तो देखिए 11 इसका भी आ रहा था, देखिए कैसे 11 आएगा, तो देख लीजिए 8 और 2 10 और 1 11, 11 लिखिए या फिर इसको 2 लिखिए, तो 2 लिखिएगा तो ये वाला हो जाएगा, 11 लिखिएगा तो ये वाला हो जाएगा। देखिए उसी तरह आपका अगला ऑप्शन देखिए, देखिए क्या कहता है, 8 1 9 खत्म हो गया, 8 3 11 1 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है। आगे देखिए 7 और 2 9 खत्म हो गया, 8 3 11 1 12, 12 का डिजिटल सम 3 होता है। 2 किसका आया, तो बस 2 कहिए चाहे 11 कहिए, 2 नहीं 11 नहीं कहिए, 11 नहीं कहिए, आप 11 का 2 कह सकते हैं, डिजिटल सम क्या कह सकते हैं, 2। फिर से समझ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बस एगो वाला देकर कैगो वाले का वैल्यू पूछा जा रहा है, आपसे 5 गो वाले का वैल्यू पूछा जा रहा है। इसका पूछा जा रहा है 5 गो वाले का वैल्यू। बस आप क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई करेंगे, 5 वाले को, 5 वाले को कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले 1 वाला का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 7। बस आपको करना क्या है,
तो आपको 2 वाला और 3 वाले का वैल्यू आपको पता कर लेना है। 2 वाले और 3 वाले का वैल्यू आप निकाल दीजिए, या फिर डायरेक्ट 7 गो वाला का फॉर्मूला, सॉरी 5 गो वाले का फॉर्मूला पुट कीजिए। 5 गो वाले का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले देख लीजिए, 5 गो वाले का पहले 2 गो वाले का निकालना होता है, उसके बाद 3 गो वाले का निकालना होता है। बस 2 गो वाले का निकालना होता है तो 2 गो वाले का n स्क्वायर माइनस 2 होता है, 3 गो वाले का n क्यू माइनस 3n होता है, और लास्ट में क्या घटाना होता है, n घटाना होता है। बस आप क्या कीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए 7 का स्क्वायर 49 में से 1 घटेगा तो 47। आइए 7 का क्यूब कितना होता है, उस 7 का क्यूब माइनस 3n मैं बताया हूं ऊपर, देख लीजिए 7 का क्यूब माइनस 3n का वैल्यू 322 आया था। बस आप 322 लिख लीजिए, 322 लिखिए और घटाओ क्या लिखिए, 7 लिखिए। अब क्या करिएगा, अब देखिए अब आप डिजिटल सम का यूज करेंगे, डीएस लगाएंगे, डिजिटल सम। यहाँ भी देखिए डिजिटल सम लगा है, यहाँ भी आपको क्या लगा है, तो डीएस लगा है यहाँ पे। उसी तरह यहाँ भी आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे डिजिटल सम का यूज करेंगे, 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है, 3 और 2 5 और 2 7, 7 का डिजिटल सम 7 होता है। घटाओ कितना है, तो 7 है, तो देखिए आपको 14 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा, 7। देखिए जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 होता है वही आपका आंसर होगा। देखिए 7 और 2 9 खत्म में, 5 1 6 1 7 आ गया। वैसे तो ये होगा, लेकिन और भी चेक कर लीजिए, 7 और 2 9 खत्म हो गया, 3 1 4 1 5 आया, इसका 5 आया। अगला देखिए 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 और 9 1 10 हुआ, 10 का डिजिटल सम 1 होता है। आगे देखिए 5 2 7 1 8 1 9 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसका डिजिटल सम कितना आया, 1 आया। 7 किसका हुआ, तो बस ऑप्शन नंबर 1 का। आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, डिजिटल सम का यूज करना है और क्वेश्चन को बना देना है। इसी तरह आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, 3 है। देखिए ये 3 क्या है, यूनिट प्लेस है, क्या है, यूनिट प्लेस है। और आपसे पूछा जा रहा है x⁻7 प्लस 1/x⁻7 का वैल्यू, तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो देखिए जिस ऑप्शन का यूनिट प्लेस 3 होगा वही आपका आंसर होगा। अगर देखिए बहुत सारा ऑप्शन का यूनिट प्लेस अगर 3 होगा तो बस क्वेश्चन को आपको क्या कर लेना होगा, क्वेश्चन को आपको बना लेना होगा, वही पुराना तरीका से बना लेंगे। ये आप भी आपका क्वेश्चन ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, जैसे सीसीजीएल पीआईआर सेकंड में 3 2 22 को पूछा हुआ है। अब देखिए ये कहाँ से रूल है, तो ये रूल मैं पहले ही बता चुका हूँ, देख लीजिए ये रूल मैं बता चुका हूँ। देखिए अगर आपसे एगो टर्म एगो वाले का देगा, आपसे 5 गो वाले या फिर 7 गो वाले पूछेगा, तो जो यूनिट प्लेस यहाँ होगा वही यूनिट प्लेस यहाँ होगा। ये चीज पहले ही बता चुका हूँ, ये इतना आसान तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, अगर इतना आसान तरीका बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, अगर आपको समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को अच्छे से देख सके। बस अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, x-1/x का वैल्यू क्या कह रहा है, x-1/x का वैल्यू 1.4 कह रहा है। आपसे पूछा जा रहा है स्क्वायर वाले का, बस आपसे पूछा जा रहा है स्क्वायर वाले का, बस इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और माइनस है, माइनस वाले उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। बस आप 0.4 का स्क्वायर कीजिए और प्लस 2 जोड़िए। 0.4 का स्क्वायर होता है 0.16 प्लस 2 जोड़िएगा तो 2.16। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीएचएसएल जो कि इंटर लेवल का एग्जाम होता है उसमें पूछा है 7/8/2023 को शिफ्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर आपसे पूछा जा रहा है p + 1/p का वैल्यू कितना दे दिया, p + 1/p का वैल्यू दे दिया 6। आपसे पूछा जा रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p पर पावर 4 और 1 पर p पर पावर 4। बस आपको क्या करना है, तो पहले p - 1/p का वैल्यू 6 है, आप पहले स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। बस आप पहले स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। फॉर्मूला होता है n स्क्वायर + 2, तो 36 + 2 कितना हो जाएगा, 36 + 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है कि पावर 4 का मान, बस स्क्वायर का स्क्वायर करना है, स्क्वायर वाला पहले से है, इसका स्क्वायर कीजिएगा। तो बस पावर 4 का निकालने के लिए देखिए यहाँ स्क्वायर प्लस में है और प्लस का फॉर्मूला 2ab प्लस में होता है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बस इतना का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2। अब बस 38 का स्क्वायर करना है, 38 का स्क्वायर कीजिए या फिर डिजिटल सम का यूज कीजिए। आइए डिजिटल सम का यूज करके बताते हैं। 8 और 3 11 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 8 डिजिटल सम का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए डिजिटल सम का कैसे यूज करेंगे। देखिए
8 3 11, 11 आया। फिर आप क्या कीजिए, 11 को हम डिजिटल सम बताएंगे। 11 का डिजिटल सम 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 2 कितना आया, 2। अब देखिए जिस ऑप्शन पे 2 होगा वही आपका आंसर होगा। 6 2 8 1 9, 9 आता है, खत्म हो जाता है, बच गया 5। फिर देखिए 4 3 7 2 9 खत्म हो गया, 1 आया। फिर 4 4 8 1 9 खत्म हो गया, कितना आया, 2 आया। आगे देखिए 4 4 8, 4 4 8 1 9 खत्म हो गया, कितना आया, 4। देखिए किस ऑप्शन पे आया, तो बस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1442 ये आपका आंसर हो जाएगा। 1442 आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे दिया, एकदम इजी क्वेश्चन है। उसी तरह ये भी आपका एसएससी सीजीएल 13/8/2021 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है x माइनस 1/x देकर 1 दे दिया, और आपसे 8 पावर का वैल्यू पूछा जा रहा है। आपसे कितने पावर का वैल्यू पूछा जा रहा है, 8 पावर का। पहले आप स्क्वायर निकालिए, इसका वैल्यू होता है कितना है, तो इसका वैल्यू n स्क्वायर प्लस 2 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 कीजिएगा, कितना आएगा, 3 होगा। अब आपसे निकालना है, अब आप 4 वाले का निकालिएगा, 4 वाले का फिर उसी तरह निकालेंगे, कितना हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 होगा, ये हो जाएगा आपका 7। फिर आपको 8 निकालने के लिए फिर उसी तरह करना है, बस आपको करना है बस n स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, माइनस 2, 49 में से 2 घट गया तो 47। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी पे। देख लीजिए फॉर्मूला मैं पीछे बताया हूँ, फॉर्मूला से ही निकल गया। फॉर्मूला देखिए AO का दिया था, पहले स्क्वायर निकाले, स्क्वायर का फिर स्क्वायर किए तो 4 हुआ, और 4 का फिर स्क्वायर किए तो 8 हुआ। ऐसे निकाला जाता है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। अगला देखिए फिर से कह रहा है आपको एसएससी CHSL का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 4/8/2023 को शिफ्ट 3 में पूछा गया है। तो बस ये आपको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए देखिए y माइनस 1/y का वैल्यू पूछा जा रहा है, दिया हुआ है कितना, 9। आपसे पूछा जा रहा है 3 का पावर 3 का वैल्यू पूछा जा रहा है। पावर 3 निकालने का वही प्रोसेस होता है, बस याद रखिए पावर 3 निकालने का फॉर्मूला हुआ होता है, देख लीजिए 1/पावर 3 का, बस NQ आप प्लस 3n होता है, NQ प्लस 3n होता है। तो देख लीजिए NQ प्लस 3n कैसे होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पावर 3 का NQ प्लस 3n, बस यही फॉर्मूला का यूज करना है, NQ प्लस 3n। बस n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो 9 का Q है, 9 का Q है, प्लस 3 इंटू n का वैल्यू 9। 9 का Q कितना होता है, बस 9 का Q आप याद रखिए 729 होता है, प्लस क्या, तो बस या आप कर दीजिए 27 जोड़ सकते हैं, या फिर आपको Q याद नहीं है 756 वैसे हो जाएगा, या Q भी याद नहीं है तो आप डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। तो देखिए 9 का Q क्या करेंगे, तो 9 खत्म हो जाता है, 9 खत्म हो जाता है। देखिए DS का यूज करके कैसे बनाते हैं डिजिटल सम का यूज करके क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो 9 का Q प्लस 3 इंटू 9 है, तो 9 को खत्म करते हैं, बस इस 3 को 3 लिखेंगे, बस इस 3 को 9 3 27, 27 का डिजिटल सम, इसको गुना करना है, सॉरी गुना कर दीजिएगा, जोड़ना नहीं है। कितना हो जाएगा, 27 का डिजिटल सम 9 होता है। 9 में आप 9 लिखिए या फिर 0 लिखिए, इसका आंसर 0 आएगा या फिर 9 आएगा। देखिए जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 या 9 होगा वो हो गया, ये आपका तो 7 2 9 आया। फिर देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या है, 7 और 5 15, 7 और 5 12, 12 6 18, 18 का डिजिटल सम क्या हो गया, 9 हो गया। यहाँ देखिए 9 हो गया, 6 6 12 7 19, 19 का डिजिटल सम कितना हो गया, 19 का डिजिटल सम 2 और 1, 9 और 1 10 हो गया, 10 19 का डिजिटल सम 10 होता है, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है, याद रखिएगा। देखिए 9 वाला ऑप्शन कितना हो गया, 3 हो गया। तो बस जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 से ज्यादा सेम हो, तो आप क्वेश्चन को क्या कर लेना होगा, बना लेना होगा। बस वहीं पे उस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। जैसे मैं बता दिया हूँ, सॉल्व कर दिया हूँ, देख लीजिए 756 आया है, बस इतना करना है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 1/x का वैल्यू आपसे दिया हुआ है, x माइनस 1/x माइनस 2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है इतना का वैल्यू। अब आपको समझना है कि बस इसमें किसका कमी है, तो बस इसके साथ 2 होना चाहिए जी, क्योंकि नीचे में 2 है। क्या करेंगे, तो बस 2 इसमें घटाएंगे, बस आपको इसमें 2 घटाएंगे तो 7 में से 2 घटाना होगा। x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 2 का वैल्यू कितना आया, 5। आपसे q का वैल्यू पूछा जा रहा है, बस एगो वाला को देकर 3 गो वाला पूछा जा रहा है, एगो वाले को देकर 3 गो वाला पूछा जा रहा है, बस यही आपसे पूछा जा रहा है, बस यही आपसे पूछा जा रहा है 3 गो वाले का वैल्यू। बस आप फॉर्मूला का यूज कीजिए, फॉर्मूला देखिए,
फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n का क्यूब, तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, बस 5 का क्यूब 125 प्लस 15 जोड़ दीजिएगा, 125 और 15 को जोड़ेंगे 140 होगा, बस आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये, देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि y माइनस 1/y का वैल्यू 4 है, तो 6 का पूछा जा रहा है, प्लस माइनस देके 6 का पूछा जा रहा है। बस आपको करना क्या है, बस आपको क्या करना है, तो पहले आपको 3 का निकालना है, 3 का स्क्वायर कीजिएगा तभी 6 का आएगा। 3 का निकाल लीजिए, 3 का निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला होता है n का क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू एन, माइनस नहीं सॉरी प्लस होता है प्लस 3 इंटू एन, एन का वैल्यू 4, 4 चौको 16 चौको 64, 64 प्लस 12 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो ये आपका 6, ये आपका 76 हो गया। अब देखिए, अब इसका क्यू किए, अब फिर इसका क्या करेंगे, इसका क्यू किए है और इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने से ही आपका इसका वैल्यू आएगा 6 का आएगा। बस आपको स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो बस y पर पावर 6 अब माइनस नहीं प्लस होगा 1/y पर पावर 6, क्योंकि पावर जब सम संख्या होता है तो निगेटिव का बात नहीं होता है, पावर अगर सम संख्या हो तो निगेटिव का बात नहीं होगा, हमेशा क्या होगा यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। बस आपको करना है इसका क्यूब, तो इसका फॉर्मूला में माइनस होता है, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसका 76 का स्क्वायर करके, 76 का क्या करना है आपसे, 76 का स्क्वायर कीजिएगा, 76 का स्क्वायर करके आपको 2 को जोड़ देना है, बस यही करना होता है। स्क्वायर में देख लीजिए, स्क्वायर में इसी का स्क्वायर करना है जी, इसी का, इस पूरा का स्क्वायर करना है, इस पूरा का क्या करना है, स्क्वायर करना है। इस पूरा का जब स्क्वायर कीजिएगा तो आपका -2ab टूटेगा और -2ab तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस वाला मिलके प्लस हो जाएगा। बस आप 76 का यूज कीजिए, 76 का स्क्वायर करके 2 जोड़ना है। बस आप नहीं आता है तो डिजिटल सम लगाइए, 7 6 13, 13 का डिजिटल सम 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लास्ट में 2 जोड़ना है, तो 16 प्लस 2 कितना हुआ 18, 18 का डिजिटल सम कितना होता है 9। आइए जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 9 होगा उसका वही आपका आंसर होगा। तो देखिए कैसे, 7 7 14, 14 4 18, 9 का फैक्टर आएगा, खत्म हो जाएगा, बचिएगा कितना 5। अब देखिए 9 खत्म, 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1। आगे देखिए 7 7 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 का डिजिटल सम 7। अब आगे देखिए, ये देखिए 7 7 14, 14 8 22, 22 5 27, 27 का डिजिटल सम कितना होता है 9। आपका कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका इनवर्स पूछ लिया, इनवर्स फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनवर्स फंक्शन है किसका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इनवर्स क्वेश्चन है, फंक्शन है, बस क्वेश्चन वही है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, बस इतना ही समझिए। आपसे दिया गया है x² - 3x + 1 = कितना 0। बस आपको इतना समझना है कि आपको इसको बनाना होगा इनवर्स फंक्शन। कैसे बनाएंगे, तो भाग करके बनाएंगे, x से सब में हम भाग कर देते हैं, सब में भाग कर देते हैं, कट गया तो आपका यहाँ पे एगो x से एगो x कट गया तो x + 1/x, और देखिए -3 उधर गिरा के +3 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है x पर पावर, देख लीजिए x पर पावर 5 + 1/x³, और आपसे फिर कहा जा रहा है डिवाइड करना है, डिवाइड किससे, x² + 1 से। बस इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे इसमें आप x से डिवाइड किए हैं, इसमें आप x से भी डिवाइड इसमें भी कीजिए, इसमें भी x से डिवाइड कीजिए और इसमें भी x से डिवाइड कीजिए, तो देखिए आपका क्वेश्चन बन जाएगा 4 + 1/4, और नीचे में बताइए कितना, तो x + 1/x। 4 पावर का फॉर्मूला स्क्वायर का स्क्वायर होता है, बस 4 पावर को फॉर्मूला का क्या होता है, स्क्वायर का स्क्वायर होता है, बस इतना ही याद रखना है। तो पहले आप बताइए 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो पहले आप x² + 1/x² का वैल्यू निकाल लीजिए। फॉर्मूला होता है 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 - 2 कितना हो जाएगा 7। अब फिर इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो यहाँ आ जाएगा, बस 7 का स्क्वायर -2 हो जाएगा, और नीचे में x + 1/x का वैल्यू कितना है, तो 3 है, बस इसको सॉल्व कर लेना है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 में से 2 घटेगा 47, और नीचे में 3, 47/3, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। जैसे सीपीयू का क्वेश्चन है, सीपीयू का क्वेश्चन है 24/11/2020 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड है, बस आपको क्या कहा जा रहा है, यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है आपको इनवर्स फंक्शन बनाना है, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है इनवर्स बना देना है, x से डिवाइड कर दीजिए सब में, ये आपका कट गया, x + 1/x = कितना आ गया
3, बस आपको इतना ही समझना है। अब आपको पूछा जा रहा है 8 वाले का, बस आपको 4 वाले का चाहिए और 2 वाले का चाहिए, बस 4 वाले का चाहिए और 2 वाले का चाहिए। 8 वाले का अपने आप निकल जाएगा। 4 वाले का निकाल लीजिए, देख लीजिए यहाँ 2 वाले का चाहिए, यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का निकल जाएगा। पहले तो आप 2 वाले का वैल्यू निकाल लीजिए। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 कितना होगा, तो 7। 4 पूछा जाए, 4 पूछा जाए क्या करना है, तो उसी तरह 7 का स्क्वायर माइनस 2, 49 में से 2 घटेगा तो 47। ठीक है। अगर आपको 8 का वैल्यू पूछा जा रहा है, 8 का वैल्यू पूछा जाए तो 8 को क्या करेंगे, 8 निकालने के लिए क्या करेंगे, बस 47 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे 2। 47 का स्क्वायर कितना होता है, तो 47 का स्क्वायर होता है 2209 होता है, माइनस 2 घटाइएगा तो 22 कितना आएगा, 7 आएगा। बस आपको आपसे पूछा जा रहा है 2 इंटू एक्स पावर 8 प्लस 1/x पावर 8 माइनस कितना 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो 2 इंटू 22 कितना, तो 22 कितना, तो 7 माइनस 5 इंटू स्क्वायर वाले का वैल्यू कितना है, तो 7 है। बस आप क्या कीजिए, इसको गुना करा दीजिए तो 44 14 हो जाएगा, घटाओ 35 घटाइएगा तो 43, 43 और 14 में से 5 9, 43 43 79, 43 79 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 43 79। 43 79 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए है। एसएससी CHSL का क्वेश्चन है आपके पास, ध्यान से समझिए। अब देखिए, अब हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे, टाइप थ्री इनवर्स फंक्शन का रिवर्स केस पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आपसे कम पावर देके ज्यादा का पूछा जाता था, अब आपसे ज्यादा देके कम का पूछा जाएगा। पहले पूछा जा रहा था 1 पावर देके 2 का मान या फिर 3 का मान या फिर 4 का मान। अब आपसे ज्यादा पावर का वैल्यू देके, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को देकर किसका पूछा जा रहा है, कम पावर वाले का, 1 पावर वाले का। बस आपको उल्टा कर देना है, उसमें आपको स्क्वायर करते थे और घटाते थे, स्क्वायर करके घटाते थे, इसमें आपको रूट करके पहले 2 जोड़ के तब रूट कर देना है, बस इतना ही समझना है। 2 जोड़ के क्या कर देना है, रूट कर देना है। एन दिया होगा, आपको एन में 2 जोड़ देना है और रूट कर देना है, बस इतना ही समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, 27/6/24 शिफ्ट 3 में पूछा गया है आपसे। देखिए ये क्या कह रहा है, पहले इसको समझिए। 16 है तो 2x का पावर लिख सकते हैं 4, और ये भी आपका 2x का पावर लिख सकते हैं 4, क्योंकि पावर 4 है। बस इसको पूरा का पावर 4 होना चाहिए, इतना ही आपको ध्यान देना है। पूरा का पावर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब आपसे ये दे दिया 1 5 सॉरी गलती लिख दिए हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। 1414159 दिया हुआ है। 4 पावर दे के कितना का वैल्यू पूछा रहा है, 1 पावर का वैल्यू पूछ रहा है जी। 1 पावर है तो पहले तो आप 2 पावर का निकालेंगे। पहले 2 पावर डायरेक्ट 4 से उठ के डायरेक्ट 4 वाले से उठ के 1 वाले पर नहीं जा सकते हैं, पहले आधा आधा करना होता है। 4 का आधा 2 और 2 का आधा 1, तो सबसे पहले 2 वाले का निकालेंगे, बस 2 वाले का निकालेंगे, इतना समझिए। 2 वाले का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बता दीजिए, रूट अंडर जितना है उतना, और उसमें क्या जोड़ना होता है, तो बस उसमें 2 जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है, 2 जोड़ना होता है। बस 2 जोड़िए तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा आपका कितना, तो बस ये आपका हो जाएगा 1 4 1, 2 जोड़िएगा तो 61 हो जाएगा। और 61 है तो यहाँ पर देखिए 61 है तो पहले तो आप वर्गमूल निकालना सीखिए। 61 का वर्गमूल 141, 61 का वर्गमूल, ये बताइए लास्ट में कितना है, तो लास्ट में 1 है। किस अंक को गुना करने पर लास्ट में 1 आता है, 1 को या फिर 1 को या फिर किसको, 9 को। याद रखिएगा, 1 को या फिर 9 को, तो 1 को या फिर 9 को। अब ध्यान दीजिए 141 किसके नजदीक आसानी से वर्गमूल निकल जाता है, 131। 12 का स्क्वायर 144 होता है, हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। 144 ज्यादा हो रहा है, कितना होगा, यानी कि 11 होगा। यहाँ इतना हो सकता है, नहीं तो इतना हो सकता है, बस आपको इतना ही समझना है। इतना हो सकता है, नहीं तो इतना हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले 111 होगा या फिर 119 होगा, तो बस आप ध्यान दीजिए 111 होगा या फिर 119 होगा। तो 111 का इतना होता ही नहीं है, 111 का वर्ग इतना नहीं होता है। 111 का 1 2 3 और फिर 2 1 होता है, ये होता है 111 का वर्गमूल।
सॉरी 111 का स्क्वायर होता है, किसका है 19 का है। 111 वाले का कंडीशन आप पढ़े होंगे, 11 का स्क्वायर पढ़ना होता है, फॉर्मूला होता है 1 2 1, फिर कितना होता है 111 का स्क्वायर पढ़ना होता है, तो 1 2 3 2 1 ऐसे पढ़े थे। इस तरह का क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, इसका स्क्वायर पढ़ना है, सॉरी इसका स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है 1111, तो 1 2 3 4 3 2 1 होता है, ये होता है तरीका। तो इस तरीका का यूज करके बना सकते हैं। यहाँ पे कितना हुआ 119 हुआ। अब देखिए इस सब का हमको जरूरत नहीं है, अब हमको किसका जरूरत है 119 का जरूरत है, बस आप 119 लिखिए। अब ध्यान दीजिए, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 119 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 पावर का हो गया, अब आपको 1 पावर का चाहिए, बस इतना का चाहिए जी, इतना। इसका मतलब इसको पावर 1 और इसका मतलब इसका पावर 1, फॉर्मूला होता है वही चीज, पूरा पीछे वाले का में 2 जोड़ के वर्गमूल निकालना है, बस 121 का वर्गमूल कितना होगा 11 होता है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर आपसे 8 वाला देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आपसे दिया पूछ रहा है। किस तरह का क्वेश्चन है, देखिए ये आपका इस तरह का क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये आपका कितना पावर दिया है समझिए, 8 पावर है, तो पहले तो आपको इसको खत्म करना होगा। बस यहाँ पे जो पावर होता है उसी से डिवाइड करते हैं। 433 एक्स पर पावर कितना है 4 प्लस 16 है, आप इससे डिवाइड कीजिए, एक्स पर पावर 4 से डिवाइड कीजिए, सब में एक्स पर पावर 4 से डिवाइड कीजिए, जीरो में भी एक्स पर पावर 4 से डिवाइड कीजिए। ये आपका एक्स पर पावर 4 बच गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कितना बच गया 433, और ये आपका बच गया कितना, तो 2 बाई एक्स का पावर 4 बराबर 0, एक्स का पावर 4 प्लस 2 बाई एक्स का पावर कितना, तो 4 बराबर कितना 433। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 2 है। बस आपको इतना ही समझना है कि यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे भी 2 नहीं है, आपको इतना ही का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए 4 गो दिया हुआ है, 4 गो दिया हुआ है, आपसे कै गो वाले का वैल्यू पूछा जा रहा है, 1 वाले का इनवर्स पूछा जा रहा है, ज्यादा देके कम पूछा जा रहा है, इसका मतलब रिवर्स वाला केस है। कौन सा केस है, तो रिवर्स वाला केस है। ध्यान से समझिए इसमें करना क्या होता है, इसमें बस इतना ही करना है कि 2 गो वाले को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गो वाले को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 गो वाले का निकालने के लिए आपको रूट कर देना होता है 433 प्लस 2। तो 433 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 435 हो जाएगा। 435 किसी का होता नहीं, चलिए दोस्तों 435 तो किसी का वर्गमूल नहीं होता है। देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको करना होगा, इसको वर्गमूल बनाना है। 435 वर्गमूल नहीं होता है, 41 होता है। कितना जरूरत है हमको जरूरत कितना है 41 बनाने के लिए, इसमें कितना जरूरत है 8 जोड़ने का जरूरत है, 41 बन जाएगा। बस आप इतना ही समझिए, कितना जोड़ने की जरूरत है 8 जोड़ने का जरूरत है। बस अब क्या कीजिए, तो एक्स पर पावर 4 प्लस 2 बाई एक्स पर पावर कितना, तो 4 इज इक्वल टू 8 इधर जोड़ दीजिए और 8 इधर जोड़ दीजिए, 433 प्लस 8 हो जाएगा। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू कितना, तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू देख लीजिए कितना है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर, इंटू बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू है कितना, तो 4 बाई कितना एक्स स्क्वायर, देख लीजिए 4 बाई एक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर करेंगे तो। उसके बाद देखिए प्लस 2ab हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 बाई एक्स का 2 बाई एक्स सॉरी 2 नहीं 4 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 441। अब ध्यान से समझिए, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए पूरा का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पूरा का फॉर्मूला होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 441। स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर, तो 441 का कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा जा रहा है सुन लीजिए, अब आपसे स्क्वायर दे दिया, अब आपसे पूछा जा रहा है इसका वैल्यू, इसका तो देखिए 21 तो होता नहीं है, 21 किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो कितना जोड़ना होगा, तो बस 4 जोड़ना होगा। कितना जोड़ना होगा, तो कितना जोड़ना होगा 4 जोड़ना होगा। बस आप 4 जोड़िए, 4 जोड़िएगा तो एक फॉर्मूला हो जाएगा कितना
x प्लस कितना, तो 2/x का होल स्क्वायर बराबर कितना, तो यहाँ भी हो जाएगा कितना 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है जी 5 होता है। तो x प्लस 2/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। देखिए आपका ए नंबर ऑप्शन एसएससी सीरियल का बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, 17/8/2021 में पूछा गया है, शिफ्ट शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ध्यान से समझिए। अब आप लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। आपको 4 का वैल्यू देके कितना का वैल्यू पूछा जा रहा है, बस 4 का वैल्यू देके 7 का वैल्यू पूछा जा रहा है, बस 4 का देके 7 का पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट समझ लीजिए, कहीं से कहीं जंप होने का कोई उपाय नहीं है, कहीं से कहीं जंप होने का कोई तरीका नहीं है। हमेशा हमेशा तरीका होता है, एक से ही कहीं जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं, 4 6 जा सकते हैं, 7 जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक वाला तरीका निकालिए, आप एक वाला पावर निकालिए। ये आपका 4 वाला है, तो आपको किस वाला निकालना है, तो सबसे पहले 2 वाले में जाना है। 2 वाले में जाने के लिए क्या करना है, 22 + 7 में 2 जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो बताइए, ये हो जाएगा आपका 2209, और 2209 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 47 का होता है। आइए हम निकाल के सिखाते हैं 2209 का। बस आपको इतना देखना है, 9 किसके नजदीक है, किसका स्क्वायर रूट 9 होता है, तो बस 3 का होता है, या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस क्या आएगा, यूनिट प्लेस 9 आएगा। ये यूनिट प्लेस है 3 का स्क्वायर करने पर, 7 का स्क्वायर करने पर, बस आपको इतना ही देखना है। अब आपको क्या करना है, ये 22 है, 22 इसके नजदीक किस अंक का वर्गमूल आसानी से निकल जाता है, 22 के नजदीक किसका स्क्वायर रूट आसानी से निकल जाता है, तो 5 का तो 25 होता है, 4 का होगा तो यहाँ पे 4 होगा, नहीं तो यहाँ पे 4 होगा, 4 या तो 43 होगा, नहीं तो 47 होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे, तो लिखेंगे इधर, देखिए इधर लिखेंगे 43 को हम 40 लिखेंगे, अब 47 किसके नजदीक है, 50 लिखे के नजदीक है, बस 43 को हम 40 लिख सकते हैं, और ये 47 को हम 50 लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर 1600 होता है, इसका स्क्वायर 2500 होता है, आसानी से निकाल सकते हैं। और लास्ट में बीच में लिख दीजिए 2209, ये किसके नजदीक होता है, तो ये इसके नजदीक है, ना कि इसके नजदीक है, बस इसके नजदीक है। इससे देखिए 4 और 2 600 का अंतर है, इसके बीच में 600 कुछ का अंतर है, लगभग 600 का, इसमें लगभग 300 का अंतर है। बस जिसके अंतर नजदीक होगा, जिसके पास होगा, जिसके नजदीक होगा वही अंतर होगा। बस किसका था, तो 25 किसका था, 47 का, 47 आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आपसे एक पावर का वैल्यू पूछा जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, आपको 7 जाने के लिए एक का ही निकालना होगा, इतना ही आप समझिए। 7 जाने के लिए हमको एक ला के हम कहीं जा सकते हैं, एक पर आने के बाद ही हम 2 निकाल सकते हैं, 3 4 5 6 7 निकाल सकते हैं। हमको एक का वैल्यू पहले पता होना चाहिए, एक निकालने के लिए फिर उसी तरह रूट में 2 जोड़ देना है, बस 49 हो जाएगा। 49 का कितना होता है, 7 होता है। बस आपको एक का पता हो गया, आपको किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, 7 का। 7 का निकालने का क्या तरीका है, तो 7 का निकालने का तरीका है क्या है, तो 3 और 4 को क्या कर देना है, 3 और 4 को गुना करना होता है। बस देख लीजिए 7 का निकालने का तरीका, बस 3 का वैल्यू देख लीजिए कितना है, 3 का वैल्यू n² - 3 है, n² - 3, और 4 का निकाल देना है, 4 का वैल्यू कितना है, n² - 2 का होल स्क्वायर -2, और लास्ट में किसको घटाना होता है, बस n को घटाना होता है, बस n को घटाना होता है, इतना ही समझिए। और आपको भी पता होना चाहिए एक का आया कितना, तो एक का आया कितना, तो एक का आया 7। इसका यूनिट प्लेस क्या है, आपको पूरा निकालने का भी जरूरत नहीं है, इसका यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस 7 है। अब देखिए इसका भी पूरा कुछ ना कुछ अंक आएगा, इसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा, 7 होगा। ऑप्शन चेक कीजिए, 7 है, अगर 7 है तो सही है, ये आपका ऑप्शन है, निकालने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर बाय द वे और भी क्वेश्चन का ऑप्शन 7 होता तो हम क्या करते, फाइंड करते, अन्यथा फाइंड करने का जरूरत नहीं है। समझ में आया, ठीक है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन ये इससे आता ही आता है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो एक बार और वीडियो देखिए, लेकिन समझिए, सिंपली नहीं समझिएगा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। मैं कोशिश किया हूँ जितना अच्छा देने का, अपने तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ अच्छे से समझाने का, फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।